बढ़ते रवा कल देख रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम इस पे डेरिवेशंस करेंगे। डेरिवेशंस आपके एग्जाम में नहीं आते, बट किस तरह सॉल्व करते हैं, क्या क्या चेंजेस होते, डेरिवेशंस में से बास प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। डेरिवेशन करने पर उसमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी पूछे जाते हैं, इसलिए डेरिवेशन समझाना कंपल्सरी। बर्थ खानों की हम सिलसिला तरतीब, जब तीन बर्थ खानों को या मजाहिमतों को हम सिलसिला जोड़ा जाए, मादिल मजाहिमत क्या होगी? इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस। थ्री रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तीन मजाहिमतों को मुतवाजी जोड़ा जाए, इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस क्या है, मादिल मजाहिमत क्या है, ये फाइंड आउट करना है। देखिए कैसा है, ये एक रेसिस्टेंस है, दूसरा रेसिस्टेंस, तीसरा रेसिस्टेंस। तीनों को एक का पॉजिटिव दूसरा का निगेटिव, एक का पॉजिटिव निगेटिव, इस तरह ज्वाइंट कर दिया। ज्वाइंट करने के बाद यहां लगा दिए हम इसको बैटरी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव डायरेक्शन से। यहां लगा दिए टैब की, और यहां है एक बल्ब। रोशनी दिया और से अपने ये कनेक्शन हो गया। टैब की दरअसल गाड़ी की चाबी देखे कभी, बाइक की चाबी, वैसे टैब की रहती, जरा मोटा रहता उसका, सामने जो लोहे की रहती ना, इसके अंदर ऐसा फंसा है। जैसे डाले क्या होता, करंट फ्लो होता। हम जो लैब एक्टिविटी करते हैं, लैब में डायरेक्ट करंट यूज नहीं करते। ये जो करंट है ये डायरेक्ट करंट है, एसी बोलेंगे, सॉरी ये अल्टरनेट करंट है। हमारे घर में जो करंट आता है वो अल्टरनेट करंट है, एसी बोलेंगे। लेकिन लैब में जो हम यूज करते हैं वो डीसी, बैटरी से कनेक्शन होता है, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में क्या होगा, ऑलरेडी ये पूरा सिस्टम ज्वाइंट करता है, ये सर्किट डायग्राम ज्वाइंट कर करने के बाद क्या करते हैं, खाली ऐसा की डालते, करंट फ्लो, की निकाल दिए, करंट खत्म, डिस्कनेक्ट। जैसे हम यहाँ स्विच ऑफ करें तो कैसा होता, लैब में उस तरह होता। थ्री रेसिस्टर्स, तीन मजाहिमतों को कैसा जोड़े हम, पैरेलल जोड़े। थ्री रेसिस्टेंस में इसका रेसिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, और इसका R3 है। करंट ऐसा फ्लो हो रहा, फिर बाद में बैक टू द बैटरी, बैटरी की स्विच चले जा। आई एम्पियर बर्फी रो, करंट फ्लो हो रहा। यहां पर इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस तफावत हुआ V2 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस तफावत हुआ V3 है। ये आई यहां से फ्लो हो रहा, करंट यहां भी जा रहा, इधर भी जा रहा, इधर से आगे ऐसा सर्किट डायग्राम बोलेंगे, दौर मुकम्मिल हो रहा। ये थ्री रेसिस्टेंस को, तीन मजाहिमतों को हम सिलसिला जोड़ा जाए, हासिल मजाहिमत क्या होगी, मजमुई मजाहिमत के लिए जुमला कीजिए। तो यहाँ ओम का कुलिया क्या है, तफावत हुआ रास्तमासुल में होता है, बहने वाली बर्फी रो के, या बर्फी रो रास मुतनासिब होती है तफावत हुआ के। I is directly proportional to V. I is equal to 1 by R into V. Cross multiplication I R is equal to, ये ओम्स लॉ है, लास्ट क्लास में हम देख चुके थे। यहां फर्स्ट बॉडी के लिए या फर्स्ट रेसिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ अप्लाई करें। यहां देखते हुए यहां अप्लाई करना, यहां I R V है, यहां क्या है V इज इक्वल टू, तो यहां क्या हो जाता, V1 इज इक्वल टू IR1। फर्स्ट रेसिस्टेंस के लिए, पहले बर्फ खाने के लिए है। दूसरा रेसिस्टेंस क्या है, इसको ओम्स लॉ अप्लाई करें तो V2 इज इक्वल टू IR2। तीसरे के लिए V3 इज इक्वल टू IR। सपोज ये कनेक्शन A टू B है, A से B में करंट जो फ्लो हो रहा, कंप्लीट करंट को आई एम्पियर बोले। ए से बी तक मजमुई तफावत हुआ पोटेंशियल डिफरेंस V है, और ए से बी तक टोटल रेसिस्टेंस मजाहिमत R है। ओम्स लॉ कहते हैं क्या हो गया,
V इज इक्वल टू आई आर। हम क्या है, इंडिविजुअल करे थे, अब क्या करेंगे, कंप्लीट सिस्टम के लिए। यहाँ V कितने हिस्सों में डिवाइड होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V का आंसर क्या है, आई आर। V1 कितना है, आई आर वन, आई आर टू और आई आर थ्री। आई कॉमन निकाले, आर वन प्लस आर टू प्लस आई आई कैंसल। आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इसको बोलेंगे EQ, इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस, मादिन मजाहिमत। अगर आपसे ये पूछा कि तीन रेसिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट करें तो इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस क्या होगी, वो तो R1 प्लस R2 प्लस R3। तीन रेसिस्टेंस के बजाय दो रेसिस्टेंस को ऐड करें, दो रेसिस्टेंस को ऐड करें तो इक्विवेलेंस R1 प्लस R2। चार रेसिस्टेंस को अगर ऐड करें तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। जिसा हम ऐड करेंगे उसके ऊपर डिपेंड है। समटाइम्स दो भी रहते हैं, तीन भी रहते हैं। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इक्विवेलेंस है, मादिन मजाहिमत बोले। क्या का है ये फार्मूला, तीन रेसिस्टेंस तीन मजाहिमतों को हम सिलसिला जोड़े, पैरेलल कनेक्ट करें, तब मादिन मजाहिमत इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस के लिए ये फार्मूला यूज करें। इसके ऊपर हम आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी करना है, क्योंकि फार्मूला आया तो आप कर सकते हैं। तीन मजाहिमतों को हम सिलसिले के बजाय मुतवाजी जोड़ा गया। थ्री रेसिस्टेंस आर जॉइंट कनेक्ट पैरेलल, ये क्या सीरीज में था, अब हम कैसा कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल। तो इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस के लिए फार्मूला क्या है, मादिन मजाहिमत के लिए जुमला करना, तीन रेसिस्टर्स को पैरेलल कनेक्ट कर रहे हैं। ये पहला है, दूसरा है, तीसरी मजाहिमत, ये जॉइंट कर दे रहे हैं हमेशा। एक का पॉजिटिव एक का निगेटिव, ऐसा ऐसा था, पूरे पॉजिटिव एक साइड पूरे निगेटिव अदर साइड, इसको बोलेंगे पैरेलल सीरीज। चलिए इसका सर्किट डायग्राम कंप्लीट करेंगे। ये बैटरी से टैप की से जोड़ दिए, इसको की बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। ये बल्ब लगा देंगे यहां, इसका रेसिस्टेंस, फर्स्ट कंडक्टर का रेसिस्टेंस R1, सेकंड का R2 है और ये R3 है। करंट फ्लो हो रहा है यहां से, I एम्पियर, यहां कनेक्शन दिए हो। यहां आने के बाद क्या हो रहा है, ये I एम्पियर ए, ये B है, यहां ले लो A, यहां ले लीजिए B। यहाँ I1 I2 I3 में डिवाइड होता, यहाँ आई तक भी I1 I2 और I3, बट यहाँ आते फिर I हो जाता, बैटरी को रिटर्न। पैरेलल जॉइंट करें हम, मुतवाजी जोड़ा जाए, किसको, तीन रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस क्या होती वो देखना है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तीनों का भी पोटेंशियल डिफरेंस तफावत को भी है। ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ के रिजल्ट ये है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये करेंगे कि I का आंसर लेंगे, V बाई आर इज इक्वल टू आई, I इज इक्वल टू V बाई आर, ये ओम्स लॉ। फर्स्ट बॉडी के लिए अप्लाई करेंगे, फर्स्ट कंडक्टर के लिए। फर्स्ट कंडक्टर के लिए क्या होगा, I1 इज इक्वल टू V बाई R1। सेकंड कंडक्टर के लिए V बाई R2। थर्ड कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ V बाई R3। सपोज
ए से बी तक फ्लो होने वाला करंट, बहने वाली बल की रो आई एम्पियर। ए से बी तक मजमूई तफावत क़ुवा पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम ए टू बी वी है, और ए से बी तक मजमूई मज़ाहिमत टोटल रेसिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी आर है। तो ओम्स लॉ कंप्लीट बॉडी के लिए, कंप्लीट स्ट्रक्चर के लिए क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू बी बाई आर। यहां आई कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया, 3। पैरेलल में क्या होगा, आई डिवाइड होगा, हम तवाजी बोलो या मुतवाजी बोलो, आई डिवाइड होगा 3 पार्ट्स में। हम सिलसिले में क्या होगा, सीरीज में V डिवाइड होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 रहेगा, I1 I2 I3। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, I किसके इक्वल है, V बाई आर। I1 किसके इक्वल है, V बाई R1, V बाई R2, V बाई R2। कॉमन क्या निकलता है ऊपर, V कॉमन, यह बचा 1 बाई R, 1 बाई R2, 1 बाई R, V बाई R, V बन जा V कैंसर, 1 बचा है, 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R। ये है इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस, मादिल मज़ाहिमत, जुमला मज़ाहिमत, हासिल मज़ाहिमत, टोटल रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस बनेगी। ये कौन सा है, पैरेलल जॉइंट करें तो है ऐसे। ये डेरिवेशंस नहीं पूछे जाते आपको, फिर आप बोलेंगे अरे नहीं पूछे जाते तो कहीं को समझा साहब, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स रहते। सेल्स इन सीरीज एंड सेल्स इन पैरेलल कैसा रहता, जब तक ये समझ में नहीं आया तो वो आप जब प्रॉब्लम देता, प्रॉब्लम में डायग्राम देके प्रॉब्लम पूछता। इसलिए ये याद रखना आप मस्ट एंड शुड है। सपोज एक प्रॉब्लम है, 3 रेसिस्टर्स जिसका रेसिस्टेंस 3 क्या है, कंडक्टर्स है जिसका रेसिस्टेंस 10 ओम्स, 20 ओम्स और 30 ओम्स है। हम सपोज करेंगे R1 R2, मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस तरह लिखेंगे हम। आपको एग्जाम में प्रॉब्लम देखते आंसर करना रहता, शॉर्ट ट्रिक अडॉप्ट करना। अभी शॉर्ट ट्रिक कब करना, जब पहले आप लॉन्ग में करने का प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसा करना मेथड से वाकिफ है तो आप हाई जंप लॉन्ग जंप कर सकते हैं। 3 रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब हम सिलसिला जोड़ा जाए, 3 मज़ाहिमतों को हम सिलसिला जोड़ा जाए तो इक्विवेलेंस मादिल मज़ाहिमत क्या होगी। सेम पहला बिट, हम सिलसिला पहला बिट मुतवाजी जोड़ा जाए, मुतवाजी मीन्स पैरेलल जोड़े तो रेसिस्टेंस, इक्वल रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस क्या होगी, 2 बिट्स है ऐसे। पहला हम सिलसिला जोड़े, दूसरा मुतवाजी जोड़े। हम सिलसिले को बोलेंगे सीरीज में कनेक्ट करें और ये मुतवाजी मीन्स पैरेलल में कनेक्ट करें। यहाँ कितने रेसिस्टेंस है वो देखना, 3 है। हमारे इक्विवेलेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फार्मूला कर लेना, हम सिलसिला जोड़ा जाए, सीरीज में जोड़ा जाए, सेल्स इन सीरीज है। R1 क्या है 10, R2 20 ohms, 30 50 60 ohms। ये है इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस व्हेन द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब बर्फ खानों को हम सिलसिला जोड़ा जाए तो मादिल मज़ाहिमत 60 ओम्स है। अगर हम इसको पैरेलल जॉइंट करें तो फार्मूला क्या रहेगा, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 1/r2 प्लस 1/r3। ये फार्मूला किसका है, सेल्स इन पैरेलल है, मुतवाजी जोड़ा जाए तब है। यहां क्या होगा 1/10 1/20 1/30। यहां क्या करेंगे,
ये फार्मूला नेगेटिव एग्जाम है। रेसिस्टेंस को सिलसिलेवार जोड़ेंगे बोले तो तीनों को ऐड कर लिए तो आंसर। ओके, 1 मिनट के अंदर भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करना था, 1 मिनट से भी कम रहता। यहाँ कंपल्सरी एलसीएम निकालना है। 10 20 30 मालूम है तो डाल देना। 10 2 3 2 3 6 60 एलसीएम। ये 60 को 10 से डिवाइड करे 6, 20 से डिवाइड करे 60 को 20 3 आंसर 3 1 3, 32 2 1 2, 9 11 11 by 60, 1 by r is equal to 1 by r is equal to 11 by 60। ये हमारा इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस नहीं होता, कन्वर्स है, ये उल्टा है, उसको रिवर्स करेंगे। r is equal to 60 by 11 से डिवाइड कर लिए तो 5.5 ओम्स। 5.5 होता, 5.4 भी हो सकता, बट हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 5.5 ओम्स रहता। से जाते हैं, बट पास करना था लेस देन 1 मिनट में आंसर आना बोलता, प्रैक्टिस करना मेन। सपोज एक रेसिस्टेंस R1 है, दूसरा रेसिस्टेंस 4 ओम्स है। दूसरा रेसिस्टेंस कितना है? 4 ओम्स है, और तीसरा है 8 ओम्स। और ये R1 R2 R3 है, R इक्विवेलेंस भी है, मादिन मज़ाहिमत है, आसिद मज़ाहिमत भी कितना है? 20 ओम्स। तो R1 फाइंड आउट करो बोला। अभी तक के प्रॉब्लम में क्या करे थे हम? R इक्विवेलेंस मादिन मज़ाहिमत को मालूम करे थे। यहाँ क्या हो रहा? R1 टाइप कर दिया, समटाइम्स R2 चले जाता, मिस कर देता, समटाइम्स R3 मिस कर देता, इक्विवेलेंस देता। कैसा कनेक्ट कर रहे हम इसको? हम सिलसिला जोड़ा जाए, हम सिलसिला जोड़ा जाए तो R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब हम सिलसिला जोड़ा जाए तब R1 मालूम करना है। इक्विवेलेंस 20, R1 नहीं मालूम, R2 4 प्लस 8, ये 12 हो गया। ये 12 इधर ला लो, -12 हो गया। R1 इज इक्वल टू 8 ओम्स। इस तरह मिसिंग रेसिस्टेंस, गायब शुदा मज़ाहिमत मालूम करने का ये तरीका है। दो रेसिस्टेंस है R1 और R2। R1 नहीं मालूम हमारा, R2 इज इक्वल टू 12 ओम्स है, इज इक्वल टू 12 ओम्स। R1 फाइंड आउट करना है। इक्विवेलेंस कैसा है? 3 ओम्स है समझो। रिजल्टेंट रेसिस्टेंस बोलेंगे 3 ओम्स। कैसा जोड़े? पैरेलल कनेक्शन करें। हम मुतवाजी बोलो या हम तवाजी बोलो, हम तवाजी भी वही, मुतवाजी बोले थे वही, हम मुतवाजी बोले थे पैरेलल। यहाँ कितने मज़ाहिमत हैं? 2 है, R1 R2। रिजल्ट दे दिया तो हम यहाँ क्या करेंगे? 1/R इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R। दो तरीके बता दो। यहाँ एक तरीका अभी करे तो क्या था? 1/R रिजल्टेंट रेसिस्टेंस 1/3, 1/R1 नहीं मालूम है, R2 कितना है? 12। जो मालूम है इधर ला लेना, जो मालूम करना है जहां था वही है। एलसीएम 12, 3 4 4 1 4 4 कैंसल 1, ये हो गया 1/R1 3/12। उल्टा करो उसको, R1 इक्वल टू 12/3, 3 1 3 4 4 ओम्स। ऐसा नहीं करके हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते। R1 R2 इसको मल्टीप्लाई करो, R2 प्लस R1 1/R। हम क्या करना? रिवर्स कर लेना है। R इज इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ये फार्मूला सिंपली हुआ, जाते को मुख्तसर करें।
आर इक्विवेलेंस कितना है 3 ओम्स। R1 नहीं मालूम, R2 कितना है, R2 है 12। फिर यहाँ R1 प्लस R2 कितना है 12। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई कर। आप एलसीएम निकालने में परफेक्ट है, ओके, नहीं है तो ये तरीका भी कर सकते, उससे भी आंसर वही होता है। बेहतर होता है एलसीएम निकाल के करना, क्योंकि इसके अंदर काम बढ़ जाता। बाद लोग एलसीएम नहीं आता, इसलिए ये तरीका भी कर सकते। फिर पूरे R1 एग्जाम करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3R1 12 या 36 ऐसा करके, फिर वो मल्टीप्लिकेशन में रखना, रख के 12 को इधर लाना। समटाइम्स फिगर देता, ये अक्सर ऐसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस मालूम करो बोला, मादिन मज़ाहिमत क्या है। ये 4 ओम्स 12 ओम्स 7 ओम्स। अब ये फिगर देख के पहले समझना कौन पैरेलल है कौन जो है पैरेलल नहीं, ये है पैरेलल। तो यह 1/r का फॉर्मूला यूज, ये सीरीज में है, हम सिलसिला है। यहां भी आंसर चेंज हो जाता, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट रेसिस्टेंस मादिद मज़ाहिमत हासिल मज़ाहिमत मालूम करना। यहाँ क्या होगा 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। एलसीएम 12 4 3 जा, फिर ये 1 4/12 4 1 जा 4 3 जा 1/r 1/r इज इक्वल टू 1/3। रिवर्स कर दो इसको, r इज इक्वल टू 3, यानी कंप्लीट का आंसर r क्या हो गया 3 होगा। r इक्विवेलेंस 3 प्लस 7, ये पूरा इसका आंसर एक आ गया। वो तो इन्हें सिलसिलेवार है, हम सिलसिला है सिलसिल से, तो इसको चेक कर दो 10 ओम। तो फिगर देख कर भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, फिगर देख के भी आपको रिजल्टेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है 10 ओम्स। हम पढ़ रहे किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के कुलियात। दो कुलियात है इसके, जंक्शन का कुलिया, जंक्शन का कुलिया एक है, दूसरा है लूप का कुलिया। जंक्शन ला लूप ला, उसके लिए आप ये क्या है कैसा वर्क करता, अगर आप शहरी हुदूद में रहते, अर्बन एरिया में रहते, गांव में नहीं रहते समझो, तो उसके लिए बेहतरीन मिसाल है। जहां चौरस्ता रहता, जहां 5 रास्ते रहते, वहां पर ट्रैफिक पुलिस वाले क्या करते, सिग्नल से लगाते। ये समझो तो वो समझ में आता। ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है, ये चौरास्ता है समझो, एक्स रोड, क्रॉस रोड, चौरास्ता है, 4 रास्ते एक जगह मिल रहे। तो यहाँ शहर में क्या होता, 4 रास्तों पे भी पब्लिक रहेगी, सो चारों आके जमा हो गए थे, यहाँ पर पूरी आबादी जमा हो जाती। जो आप 2 मिनट के अंदर रास्ता पार करने का था, 2 घंटे भी हो जाते हैं, तो वो सब आगे एक सामने से एक पीछे से सब आगे रुक गया समझो, ट्रैफिक जाम हो जाए। वो नहीं जमना बोले तो क्या होता, ट्रैफिक के लिए कंट्रोल करने के लिए सिग्नल लगा। लाइट अगर लाल लाइट आ गई समझो, तो वहां पर गाड़ी रुक जाती। एक मुकाम पर ग्रीन लाइट रहती, वो लोग जाते। ग्रीन लाइट यहाँ आ गई समझो, इधर ये डायरेक्शन में रहती, इन लोगों को ग्रीन लाइट दिखते, ये पूरी ट्रैफिक जिधर जाना है उधर जाता,
ठहरे हुए रहते, 3 जगह लाल लाइट रहती, 1 जगह रेड ग्रीन लाइट, 4 के 4 लाल लाइटा, 4 के 4 ग्रीन लाइटा एक साथ नहीं रहते, एक ही मुकाम पर ग्रीन लाइट रहती, 3 मुकाम पर रेड लाइट रहती। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में अगर फ्लो कहीं से भी नहीं है तो बास वक्त रहता, 2 मुकाम, इधर की रोड उधर, इधर की रोड वन वे रहा, तो ऐसा हो सकता। कहीं टर्निंग है तो टर्निंग पे भी 2 रहते, तो ऐसा सिग्नल है तो यहाँ ट्रैफिक जाम नहीं है। इधर से सपोज इधर 10 लोग हैं, इधर 20 है, इधर 30 है, इधर 40 है, ओके। तो यहां क्या होता, ये इधर से इधर जाने वाली, इधर से इधर जाने वाली पब्लिक अपने मुकाम को चले गए। इधर 10 लोग ठहरे थे, इधर आ गए, इधर 20 लोग ठहरे थे, इधर आ गए, इधर 30 लोग थे, इधर आ गए, इधर 40 गाड़ियां थे, उधर चले। ऐसा तो नहीं होता, इधर 30 गाड़ियां थे, सारे इधर 40 आए, इधर 10 ही थे, 12 के साथ नहीं, जितने थे उतने जाते। तो ये ट्रैफिक कंट्रोल रहता। यहां पर भी आने वाले जाने वाले जितने आए उसका सब, जितने गए उसका सब मजमुआ, दोनों इक्वल रहते, उसको बोलते हैं लूप्स लॉ, लूप का कुलिया। लूप का कुलिया या जंक्शन का कुलिया क्या है, सॉरी, जंक्शन का कुलिया क्या है, किसी भी मुकाम पर नुक्ता, उसको पी से जाहिर कर दे जंक्शन, वो नुक्ता जहां 3 या जायद तार मिलते हैं, कनेक्शन देते ना तारों को, जहां 3 या 3 से जायद तार मिलते हैं उसको बोलते हैं जंक्शन। यहां पर भी जंक्शन में क्या होगा, ये जंक्शन है पी बने, पी की तरफ आने वाले कितने हैं, I1, इधर आने वाले देखो I4 और I6, ये जंक्शन की तरफ आ रहे, जा रहे तो जंक्शन से I2, I3, I5, जंक्शन की तरफ आने वालों का मजमुआ, जंक्शन से जाने वालों का मजमुआ, दोनों इक्वल हो, यही है जंक्शन का कुलिया, जंक्शन का कुलिया। दाखिल होने वाली बर्फीरों की जुमला का मजमुआ हमेशा खारिज होने वाली, दाखिल होने वाली बर्फीरों, आई मतलब बर्फीरों करंट, दाखिल होनी मतलब इंटर होगी, जितना करंट इंटर होता उतना फ्लो होता, वो दोनों इक्वल है तो उसको बोलते हैं जंक्शन का कुलिया, जंक्शन ला। लूप ला है, लूप ला में क्या होता, तफावत हुआ हमेशा इनका मजमुआ 0 हो जाता, इसका तफावत हुआ, इसका तफावत हुआ, सब को इधर ला लो, क्या हो जाता, 0 होता, इसको बोलते हैं लूप ला। लूप ला और जंक्शन ला दोनों को मिला के बोलते हैं किरचॉफ के कुलियात, किरचॉफ ला। लूप के कुलिये में क्या होता, कभी भी जंक्शन पे ट्रैफिक जाम नहीं होती, जंक्शन में हमेशा 0 रहती ट्रैफिक, वो जंक्शन जहां पर 0 ट्रैफिक रहती उसको बोलते हैं जंक्शन ला। सबको एक तरफ ला लिया, समझो आंसर 0 होता है, जंक्शन पे बर्फी रॉ कितनी रहती, 0 एम्पियर। ओवरलोड क्या है, फिर फ्यूज क्या है, ओवरलोड हो गया तो क्या होता, कैसा कंट्रोल करना इसको, क्या तरीके से इसको कंट्रोल किया जाता वो देखिए। ओवरलोड क्या है, दूसरा फ्यूज क्यों यूज करना। हमारे घरों में जो बर्फी रो आती, करंट आती 5 से 20 एम्पियर के दरमियान में होता, मिनिमम 5 एम्पियर, मैक्सिमम 20 एम्पियर। जो खंबे से करंट आता वह आता, उससे हमारे घर में जो करंट आता टोटल मैक्सिमम 20 एम्पियर रहता करंट। तफावत हुआ पोटेंशियल डिफरेंस 240 वोल्ट था, 240 वोल्ट तफावत हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। और जो करंट आता हमारे घर में
20 एम्पियर रहता। फर्ज करो अब यहां पर एक 240 वोल्ट का करंट आ रहा हमारे घर में। आप क्या कर रहे हैं, बल्ब लगा, बल्ब लगाए समझो 2 एम्पियर होगा। बल्ब बल्ब लगाए तो 2 एम्पियर, एक बल्ब डालते 2 एम्पियर, 20 में से 2 एम्पियर गए। टीवी डाले समझो आप, टीवी डालिए तो 6 एम्पियर बरखिरो करंट चलेगा, 8 एम्पियर हो गए। इसी तरह अगर आप फ्रिज ऑन करें, फ्रिज 8 एम्पियर, कितने हो गए, 16 एम्पियर बरखिरो हम यूज करें करंट। अब रहा मसला गर्मा का मौसम है, चलो गर्मी हो रही है, मतलब कोई भी आके एक कमरे में फैन डाल दिए, फैन डाल दिए। आपके पास जो खंबे से वायर आ रहा उसको सर्विस वायर बोलते हैं। दिखने में एक काला वायर रहता, उसमें 2 वायर्स रहते, एक पॉजिटिव नेगेटिव। वो खंबे से या पोल से जो करंट आ रहा वो 20 एम्पियर करंट है, 240 वोल्ट की तफावत हुआ है। अब क्या करें, आप बल्ब ऑन कर दिए, टीवी देख लिए, फैन भी लगा दिए और फ्रिज भी ऑन कर दिए। ये हो गया 8 दूनी 16, 4 20 एम्पियर पर किलो। एक घर में 3-4 कमरे हैं, किसी को जो है हीटर डाल के गर्म पानी को ना था, यहां डाल दिया आपने हीटर। जैसे हीटर डाले आग लग जाती मीटर के पास। क्यों लगती आग? अरे घर में आ रहा था 20 एम्पियर का करंट, 20 यूज कर लिए, इससे ज्यादा कहां से आता हो? तो वायर जल जाती, मीटर जल जाता, समटाइम्स आग बढ़ भी जाती, ऐसा होता। उसको बोलते हैं ओवरलोड। जितना करंट आ रहा उससे ज्यादा यूज करे तो ओवरलोड होके वायर जल जाता, या फिर क्या होता, मीटर जल जाता, घर को भी आग लग सकती। ऐसा होता नहीं होना ऐसा। इसके लिए हम क्या करते, यहां पर ये यस, ये है फ्यूज। अब जो करंट फ्लो हो रहा 2, 6, 10, 20, ये पूरा 20 एम्पियर करंट की उसमें कोई तो भी एक जाके हीटर डाल दिया सब, या आयरन इस्त्री लगा दिया, घर की वायरिंग नहीं जलना, पूरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम सही रहना, तो हम क्या करते हैं, फ्यूज वायर यूज करते। तो ये जो करंट आ रहा कहां से फ्लो होता, फ्यूज से होते हुए पूरे घर में फ्लो होता। पहला काम फ्यूज में कनेक्शन देते हैं, करंट कहां से जाना, फ्यूज से जाके 2, 6, 8, 12 मतलब 20 हो गए, पूरे 20 एम्पियर होगा। हीटर डाले सब लोग, घर को आग नहीं लगती। ये फ्यूज वायर एक बारीक वायर होता, एक बारीक वायर होता, वो वायर क्या होता, गर्म होकर जल जाता। जैसे जल गया 2 टुकड़े हो जाते। करंट ये वायर से जा रहा था कि नहीं, पूरा घर के अंदर अंधेरा हो जाता, वो डिस्कनेक्ट होता, घर को आग नहीं लगती। तो ओवरलोड से बचने के लिए हम क्या करते, फ्यूज वायर का इस्तेमाल करते। फ्यूज वायर रहता बारीक, बट पूरे घर की सल्तनत को, पूरी जायदाद को बचाता। तो ओवरलोड के होने वाले नुकसान से बचने के लिए हम फ्यूज वायर यूज करते। ओवरलोड होगा, फ्यूज वायर हो गया। अब ये नए दौर में फ्यूज वायर के बजाय हम एमसीबी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कमरा है, इसका एक एमसीबी रहता मेन, ये एक कमरा है, इसका एमसीबी यहाँ है, उसका एमसीबी, किचन है, सहन है, पार्किंग है, ये सब के एमसीबी लगाते हैं। यहां मैं करंट ज्यादा खर्च कर रहा हूं, यहाँ की एमसीबी गिर जाती, गिरते क्या हो जाता करंट। अरे लाइट लाइट तो बता दी, मगर क्या हो रहा, लाइट ऑन नहीं हो रही, डाले तो फैन, फैन आता ना लाइट आती। क्या हुआ था, यहाँ ओवरलोड हो गया था। एमसीबी अब क्या करना, जितने सब चीजें इलेक्ट्रॉनिक आइटम बंद कर देंगे, फिर एमसीबी को ऑन कर देंगे, आ जाए। मौजूदा दौर में फ्यूज वायर के बजाय एमसीबी यूज, जहां पर फ्यूज है वहां पर क्या होना, जैसे ओवरलोड हुआ वो फ्यूज जल जाता ना,
फ्यूज वायर जलता, फ्यूज निकालना, उसके वायर को क्या करना, फिर नया फ्रेश वायर डालना, बारीक डालते सर्किट डायग्राम पूरा दौर बरखी दौर कंप्लीट हो जाता, बरखी दौर वहां सही हो जाए। तो फ्यूज का इस्तेमाल क्या है, ओवरलोड क्या है, बरखी दौर की जो इकाई है वो वाट है, किलोवाट। बट ये छोटी इकाई, बड़ी इकाई क्या होगा, 1 किलोवाट आवर्स, 1 किलोवाट फी घंटा। इसकी कीमत होती 3.6 ज़रब 105 जॉल, 1 किलोवाट पर आवर। इसकी कीमत होती 3.6 ज़रब 105 जॉल। कल हम देखे थे बरखी रौ और तफावते हुआ। बरखी रौ की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एम पैमा एम मीटर है। इसी तरह तफावते हुआ की पैमाइश करने वाला आला वोल्ट मीटर है। तफावते हुआ को वोल्टेज भी बोलते हैं, तफावते हुआ पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज बोलते हैं। तो तफावते हुआ पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो क्या है, वोल्ट मीटर। अब जैसे मैं कल एग्जांपल दिया, जहां बोरवेल का बटन डालते हैं वहां 2 घड़ियों की तरह घड़ियां रहती, समझो सिंपल, एक पे ए लिखा रहता, एक पे बी रहता। जैसे भी आप बोरवेल का बटन डाले वहां ए का जो कांटा है वो फिर जाता, मैक्सिमम जितना करंट लेना है वो लेके रुक जाता। तो आप बोर डालने के बाद आपकी मोटर का जो पावर है, एचपी पावर, हार्स पावर, उसके ऊपर वो करंट फ्लो होता। हाफ एचपी की है, 1 एचपी की है, 2 एचपी की है मोटर, कितना बड़ा तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है उतनी बड़ी मोटर की जरूरत है। जितना ऊपर चढ़ाना है पानी उतना हार्स पावर मोटर का ज्यादा होगा। जैसे बटन डाले तो कितना करंट ले रही है मोटर वो मालूम। इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या वोल्टेज है वो V बल के घड़ी पे लिखा हुआ था, वो वोल्टेज कितना है, कितना वोल्टेज यहाँ खर्च हो रहा, कितना करंट यहाँ फ्लो हो रहा, वो 2 चीजें मालूम। कितना वोल्टेज है तो तफावत हुआ वोल्टेज की पैमाइश के लिए वोल्ट मीटर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह करंट के फ्लो के लिए, बर्नआउट की पैमाइश के लिए क्या करते हैं हम, एम पैमा एम मीटर का इस्तेमाल करते हैं। वोल्टेज मीटर भी बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलो या वोल्टेज मीटर भी बोलो। हमेशा इसको पैरेलल जॉइंट कर, मुतवाज़िन जॉइंट कर। सारे दिया था मैं आपको, डायोड, ट्रांजिस्टर्स और आईसीस, ये भी नीम मौसिल है। जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये भी नीम मौसिल है। ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक है मल्टीमीटर। ये मल्टीमीटर इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस होते हैं इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा नहीं हो रहा उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक पैमाइशी आला है ये, जिसमें बरक़ी रौ से ताल्लुक रखने वाले तमाम डिवाइसेस की पैमाइश किया है। करंट फ्लो हो रहा, टेप रिकॉर्ड, रेडियो लेके समझो, 2 वायर लगा के देखता था, 2 ऐसा नलियां रहती, उसके ऊपर जो है 2 कीले नमा होते, वो 2 कीले यहाँ लगाए तो बल्ब होता रोशन, कहे तो अच्छा है, नहीं बल्ब रोशन नहीं हो रहा तो कहीं तो भी फॉल्ट है, पूरा चेक करता। ये है मल्टीमीटर। मैक्सिमम जो है कवर हो चुका है। ईएमएफ से क्या मुराद है बोलते, तो वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यही तफावत हुआ की पैमाइश की तरह रहता है। तफावत हुआ बोलो या उसको ईएमएफ बोलो। वोल्ट मीटर से ईएमएफ की पैमाइश की जाती है। बल्कि कुव्वत मुहरिका बोलते हैं ईएमएफ को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
चलिए ये यहाँ तक तकरीबन चैप्टर पूरा हो गया है।